हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ऐसे गैजेट है जिसका 20वीं शताब्दी में न सिर्फ गांवों में बल्कि शहरों और कस्बों में हर जगह मोबाइल की तरह यूज किया जाता था। पर अब इसकी जगह पर मोबाइल जो है अपनी जगह बना ली है। अब आप सोचते होंगे कि 20वीं शताब्दी का वो दौर था जब प्रसारण की दुनिया में यही एक ऐसी चीज थी जिसने अपनी पूरी दुनिया में हर एक शहरों में, हर एक गाँव में, हर एक कस्बों में खबरों के तौर पर, एक माध्यम के तौर पर, एक गैजेट के तौर पर एक अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेडियो। आज के दौर में अगर देखा जाए तो रेडियो लगभग लोगों के हाथों से वो चीज अब नहीं दिखाई पड़ती है। चाहे हम शहर की बात करें, चाहे हम गाँव की बात करें, चाहे हम कस्बों की बात करें, हर जगह यंग लोग में, बच्चों में, बड़ों में एक जो है बेहतरीन लोकप्रिय जो है गैजेट के तौर पर मोबाइल है। और मोबाइल से ही वो लोग तरह तरह की खबरों को सुनते हैं और वो देखते हैं। पर एक दौर था जब खासकर हम 19वीं शताब्दी की शुरुआत करें या फिर 20वीं शताब्दी में मोबाइल की जगह पर रेडियो ही जो है खबरों का प्रसारण का एक बड़ा माध्यम था और पूरी दुनिया खबरों के लिए इसी गैजेट पर इस्तेमाल करती थी। पर धीरे धीरे अगर हम देखें तो आज जो है रेडियो हमारे बीच से एक दूरी बना चुकी है और नजरें नहीं आती है। आज अगर हम इतिहास के पन्नों को अगर पलटे, उसका अध्ययन करें तो पता चलता है कि रेडियो का प्रसारण की शुरुआत जो है सबसे पहले यूएसए में हुई थी। जी हाँ, यूएसए के एक शहर जो था पिट्सबर्ग में कटका के कटका रेडियो स्टेशन से सबसे पहले जो है रेडियो का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। हालांकि इससे पहले भी यूएसए में और यूरोप के कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए लिमिट के तौर पर प्रसारण होता था और ऐसा माना जाता था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई बार जो है रेडियो के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी और उसका खुला इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन 1900 स्पेशली जो है 20वीं शताब्दी के मध्य में अगर हम बात करें 1966-67 के आसपास, तो पहली बार जो है इसका नियमित रूप से प्रसारण शुरू हुआ और यूएसए के शहरों स्पेशली जो है कटका स्टेशन से इसकी शुरुआत नियमित रूप से होने लगी। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें, स्पेशली जो है मुंबई की, कोलकाता की, तो इन महानगरों में कुछ समय के लिए रेडियो का प्रसारण हुआ। धीरे धीरे भारत में भी रेडियो अपनी एक अलग पकड़ बना ली। और जी हाँ, याद है आप लोग कीजिएगा कि आकाशवाणी का नाम आप लोग जरूर सुना होगा। तो सबसे पहले जो है अगर हम इंडिया में बात करें तो 1927 के आसपास जो है रेडियो का प्रसारण इंडिया में बड़े पैमाने पर शुरू हो गया और कई नए रेडियो स्टेशन का निर्माण हुआ, जिसका जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ही बढ़ाया गया और अच्छे से स्पष्ट आवाजें जो है रेडियो से वाचक अलग अलग अंदाजों में आप लोगों को न सिर्फ खबरें सुनाते थे बल्कि मनोरंजन की दुनिया में भी एक अलग जो है अपनी पहचान बनाए थे। और उनकी आवाजों से लोग इतना खुश हो जाते थे, उनकी खबरों से लोग इतना विश्वसनीयता पा लेते थे जैसे लगता था कि उन्हें अपनी आंखों से उन्होंने उस घटना को, उस जगह को देखा। 1927 में यहाँ से नियमित प्रसारण इंडिया में शुरू हुआ। उसके बाद 1957 के आसपास इंडिया में आकाशवाणी और उसके बाद तो हर जगह कई नए रेडियो स्टेशन बने और रेडियो का नियमित प्रसारण हुआ। 80 के दशक को अगर हम देखें, स्पेशली जो है 80-90 के दशक में, तो पूरे दुनिया के कई जगहों पर रेडियो ने अपनी जो रफ्तार पकड़ी, प्रसारण की दुनिया में जो अपनी पहचान बनाई, शायद वो आज लोग की युवा पीढ़ी को उतना विश्वास नहीं होता है। क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से मोबाइल 4G 5G का जो दौर आया है और ये गैजेट आया है, कहीं न कहीं रेडियो को आज जो है हम लोगों के बीच जो है वो चीज छूट गई है। पर याद कीजिए कि अगर हम रेडियो की बात करें और बीबीसी को हम अगर याद नहीं करें तो ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, वही बीबीसी जो 70-80 के दशक के बाद से पूरे दुनिया में, प्रसारण की दुनिया में, खबरों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी।
अब सवाल ये भी उठता है कि बीबीसी जो जिसका प्रसारण दुनिया के पूरे लगभग कई देशों में इसका प्रसारण होता था, आखिर उस पर लोग विश्वास बहुत ज्यादा क्यों करते थे? दरअसल इसकी ये बात थी कि बीबीसी में जो लोग रहते थे वो ऐसा माना जाता था, लोग को ऐसा विश्वास था कि बीबीसी ही एक ऐसा प्रसारण है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिसकी खबरों में विश्वसनीयता है। और कहीं न कहीं उस दौर में कई जो रेडियो वाचक थे अलग अलग जगहों पर जाते थे, वहां की घटनाओं को देखते थे और खबरें बीबीसी से सुनाई पड़ती थी। बीबीसी की अगर हम बात करें तो आज भी मुझे याद आता है उस दौर का जब गांव में, शहरों में और कस्बों में शाम के 7 साढ़े 7 बजे आजकल प्रोग्राम होता था। जी हाँ, प्रसारण की दुनिया में आजकल बीबीसी से आप जो है खबरें सुन रहे हैं। उनकी आवाजें और उनकी जो खबरें थी वो लोगों को एक तरह से एक टाइम पर रेडियो से खबरें सुनाने के लिए मजबूर करती थी। और कई टाइम पर जो रेडियो का जो बीबीसी का प्रसारण होता था उसमें जो है कई ऐसे इंडिया के भी थे जिसमें कुर्बान अली से लेकर जो है मणिकांत ठाकुर की आवाज हो, कुर्बान अली की आवाज हो या फिर रेहान फजल की आवाज हो। जी हाँ, वही रेहान फजल जिन्होंने बीबीसी की दुनिया में एक लंबे समय तक सेवा की और उनकी आवाजों से लोग काफी खुश हो जाते थे। और वही बीबीसी जो थे इतना अच्छा प्रसारण करती थी कि पूरे खबरों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इसके अलावा अगर हम रेडियो की बातें करें तो ऐसे में वो जो है खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो 7:30 बजे हिंदी समाचार भी लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ देखते थे, सुनते थे। खासकर जो है संजय बनर्जी हो या फिर आनंद कुमार, जी हाँ, पटना से आनंद कुमार या फिर संजय बनर्जी से उस दौर में लोग खबरों को सुनते थे 7:30 बजे शाम में बड़े ही चाव से, चाहे वो शहर हो, गांव हो, कस्बों हो। साथ ही अगर हम बात करें तो कई ऐसे संगीत के भी कार्यक्रम थे, खासकर जो है बिना का टॉप हो या शिवा का टॉप। उस बिना का टॉप की आवाजों और उसके संगीत को लोग बड़े ही चाव से सुनते थे। धीरे धीरे अगर हम देखे जाए तो कहीं न कहीं जो है जब दूरसंचार का जब डेवलप हुआ और दूरदर्शन अपनी जगह पकड़ ली, 90 का जब दशक आया तो टीवी जो अपनी रफ्तार पकड़ी, कई चैनल आए, चाहे आज तक हो, जी हो, तमाम चैनलों की जब बाढ़ आ गई, जब सब कंपटीशन होने लगा तो लोग टीवी पर जो है खबरें देखने लगे और धीरे धीरे जो है रेडियो हमारे समाज से, हमारी जगहों से वो चीज लगभग जो है खत्म हो चुकी नजरें नहीं पड़ती है। लेकिन अगर देखा जाए तो फरवरी में जो है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है आज भी। क्यों? इस जानकर आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज भी दुनिया में कई ऐसे दुर्गम जगह है, कई ऐसी जगह है जहां अभी भी रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जहां से लोग खबरें सुनते हैं और संगीत और म्यूजिक सुनते हैं। यानी रेडियो समाज की संस्कृति और अपनी जो है भागीदारी की एक पहचान बनाती है, एक इम्पोर्टेंस बनाती है। और इसीलिए जो है आज भी दुनिया के कई जगहों पर रेडियो में से ही लोग खबर सुनते हैं। भले ही जो है दुनिया के अधिकांश देशों में रेडियो नजर नहीं आती है, लेकिन बहुत से ऐसे जगह है जहां आज भी दुनिया में कई जगह रेडियो स्टेशन है और लोग खबर को सुनते हैं बड़े ही चाव से। हालांकि अब जो है इंडिया में जो है कई जगहों पर जो है अब रेडियो नजर नहीं आती है, लेकिन उनकी आवाजें, उनकी न्यूज और खबरों को जिस चाव से लोग देखते थे। और हाँ, एक चीज और भी था कि जब क्रिकेट का एक रोमांच बढ़ा, जब क्रिकेट की दीवानगी बढ़ गई, खासकर जब भारत में स्पेशली जो है 1983 में जब इंडिया विश्व कप जीता, उसके बाद तो लगता है कि हिंदी कमेंटेटर की आवाजें जो है रेडियो से लोग सुनते थे। कई ऐसी कंपनी थी, चाहे वो फिलिप्स हो, संतोष हो, तरह तरह की कंपनियों के लोग रेडियो खरीदते थे। और क्रिकेट का मैच में जो देखने का मजा अभी नहीं आता है, वो कमेंटेटर की आवाजों से कमेंट्री जब सुनते थे तो जो उसमें रोमांच, जो उसमें मजा आता था, वो शायद जो है
आजकल नजर नहीं आता है। वो दीवानगी थी क्रिकेट की, कमेंटेटर की आवाज, और वो जो कमेंट्री करते थे तो ऐसा मानो कि जैसे लोग जो है सुन नहीं रहे हैं बल्कि उस जगह को देख रहे हैं। और शायद ये तमाम ऐसी मीठी यादें रेडियो की लोगों के दिलो दिमाग पर हमेशा याद की जाएगी। भले ही आज रेडियो एक गैजेट के तौर पर उसकी जगह पर मोबाइल अपनी जगह बना ली, लेकिन उसकी यादें हमेशा याद रहेगी। और आखिर में मैं एक चीज ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइफ जो है आज के दौर में ठीक एक रेडियो की तरह है। जी हाँ, जिस तरह से रेडियो में जब कोई गाने बजते थे तो जब अच्छे गाने बजते थे जो हम उससे दिल खुश होता था, जो मन के गाने बजते थे तो आदमी खुश हो जाता था। लेकिन जब ऐसे गाने दूसरे ही बार बजते थे जिस गाने को लोग पसंद नहीं करते थे और फिर उम्मीद करते थे कि चलो अगले बार अच्छा गाना बनेगा, यानी कि लाइफ में जो है खुशियां भी आती है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उत्साह उमंग भी रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ में गम, सदमा, असफलताएं, उन तमाम चीज को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी रेडियो की तरह जैसे हम उसके गाने को जबरदस्ती सुनते थे, ठीक उसी तरह से आज इंसान को भी मजबूरी उस गम, दौर, असफलताओं को एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है और फिर उम्मीद लगाया जाता है कि आने वाला वक्त फिर उनके लिए अच्छा होगा और उसी तरह से जैसे वो गाने को सुनते थे उसी तरह से वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो लाइफ भी जो है एक तरह से रेडियो की तरह है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा वीडियो लगा तो जरूर जो है आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जरूर कमेंट कीजिएगा आपकी राय क्या है। शुक्रिया।